भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संतोषी माता व्रत की विधि। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व चना रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांटते। कथा से पहले कलश में जल से भरा उसके ऊपर गुड़ चने से भरा हुआ कटोरा रखें। कथा समाप्त होने के बाद आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, मोहनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय बोल नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खिटाई ना खावे, ना ही आप खावें और ना किसी दूसरे को खाने देवें। इस दिन 7 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ घर में कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मण रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के बुलावें। उन्हें खिटाई की कोई वस्तु न दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। अब हम पढ़ेंगे संतोषी माता की कथा। बोलो संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से नहीं देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला के कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावें परदेस को आवें कुछ काल, तुम रहियो संतोषी के धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पियानंद से हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी आप नहीं देख धरू में धीर, सुमरी हम बुद्धि सुद्धि हमरी मत बसरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटियां बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों तुम यह किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की विधि क्या है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। एक स्त्री बोली,
सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धरता दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राज दरबार में मुकदमा बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो बाहर खत्म हो जावे, इस तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा जो कुछ मन में मनोकामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना और इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार बिना परेशानी श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 5.25 रुपये, इससे भी ज़्यादा शक्ति भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घर घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम पालन करना यह और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना। 1 वर्ष में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। इसमें उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खिटाई ना खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारियां करने लगी। और आगे चल सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ दक्षजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। 1 शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आवेगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। यह कहकर माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरी बहुत जल्दी उठ लोगों को उसने अपने सपने की बात कही तो वह बात ये तो उसकी बात अनसुनी कर लोग दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने की बात भी सच होती हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने से तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान सुनाकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे से भरे सामान के खरीदार नगद दामों में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जंगल जाती है, लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था।
दूर से धूल उड़ती देखकर माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का गट्ठा डालकर बीच चौक में आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख इसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन ना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बार अपने दिए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी, नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो जिसमें मैं रहूं। माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी कर, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही महाराजा के जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारियां करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खिटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खिटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देकर अरुचि होती है। यह कहकर खिटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली, बहू कुछ जानती नहीं थी, सो ने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा करके इमली खाने लगे। यह देखकर बहू परमाता ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मनवाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था जो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, भूली तो नहीं ना, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल ना होगी। माँ बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खिटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खिटाई खाने को देना। वह बोली, खिटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज रोज आती है, क्यों ना इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सनामुख, उस पर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाती है, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास
का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड इसे देखकर इतनी उतावली हुई कि बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़कर नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यही वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे किवाड़ खोल देते हैं। सब ने माता के चरण पकड़ दिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग और हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े इसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। अब हम करेंगे संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किन हो। हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के, तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरुलाल छटा छवि वदन कमल सोहे। मंद हस्त करुणामयी, मंद हस्त नामयी, त्रिभुवन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय तोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डुरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुर अरु चरण प्रियता में संतोष कियो मैया, संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भगतन वैभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिया मानत आज दिवस सोहे। भक्त मंडली आई कथा सुनत मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भगत भाव में पूजा अग्रकृत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता, दुखी दृढ़ रोगी संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो, मन वांछित फल पायो मैया, वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण करे, घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण कहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, मैया प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय।